आज का हमारा मौजूए सुखन वो है अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप तवज्जो कीजिएगा, ये ऐसा मौजू है कि वैसे तो तमाम मौजू अपने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी शान के अंदर वराउल वरा हैं, लेकिन जो अकीदा ख़त्म नबूवत मौजू है ये तमाम मौजूआत का मरकज है। मरकज ये तुसी अगे तशरीफ ले आओ ताकि थोड़ा दीदार सही तरीके हासिल हो सके। तवज्जो फरमाना, ये अकीदा ख़त्म नबूवत तमाम मौजूआत का मरकज है। और आज के हम खुतबा जुमातुल मुबारक में इधर उधर की बात नहीं करेंगे, बल्कि मेरा ये मिजाज है कि जिस मोटरवे पर चलता हूँ, जहाँ का पता बताता हूँ, वहीं पहुँचाता हूँ। अकीदा ख़त्म नबूवत ये एक ऐसा मौजू है कि इस मौजू पर कुरान पाक की बारहा आयात करीमा और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बहुत सारे अक़वाल, बहुत सारे फरमान इस पर मौजूद हैं। ये ऐसा एक अटल फैसला है कि हजरत हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने ये इरशाद फरमाया, तवज्जो कीजिएगा, हम जिस मसलक को फॉलो करते हैं वो हम हनफी हैं, हमारा मसलक अहनाफ से ताल्लुक है। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा आप फरमाते हैं, लोगों अकीदा ख़त्म नबूवत तो दूर रहा, अगर हमारे प्यारे नबी के जाने के बाद कोई बंदा ये दावा करे कि यार मैं नबी हूँ, और उस दावा करने के वाले के पास कोई बंदा चल के जाए और पूछे, ओए अल्लाह के बंदेया तू ये कहता है कि मैं अल्लाह की तरफ से नबी बन के आया हूँ, आप फरमाते हैं अरे नबी बनना तो दूर की बात है, अगर कोई दावा करने वाले से जो बंदा ये दावा करता है कि मैं नबी बन के आया हूँ, अगर उससे कोई बंदा जाके दलील पूछे, फरमाया वो नबी बनने वाला तो दूर रहा, जो दलील पूछने वाला होता है वो दीन इस्लाम से खारिज हो जाता है। फरमाया किसी के नबी होने में शक करना कि नबी है कि नहीं है, इतना थोड़ा सा शक करना ये भी दीन इस्लाम से निकाल देता है। ते असी ते जनाब काने नू नबी लोग कहते हैं काना नबी है, तो नबी तो वो होता है जो पाक होता है। यहाँ काने और यहाँ कसीटी के पुत्र जैसे नबी बन नहीं सकते, क्योंकि ये ऐलान मैंने और आपने नहीं किया, ये ऐलान किसी मुहद्दिस ने नहीं किया, ये ऐलान किसी मुफक्किर ने नहीं किया, ये ऐलान किसी आलिम ने नहीं किया, ये ऐलान किसी मुफ्ती ने नहीं किया। हाँ, ये ऐलान अल्लाह पाक का कुरान और अल्लाह पाक खुद इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं ऐलान करता हूं, अगर कोई बंदा ये कहे कि आलिम तो झूठ बोल सकता है, मुफक्किर तो झूठ बोल सकता है, मुदब्बिर तो झूठ बोल सकता है, रब ने फरमाया लोगों कयामत तक मेरा ऐलान सुन लो, कयामत तक बड़े बड़े आलिम आते रहेंगे, कयामत तक बड़े बड़े मुहद्दिस आते रहेंगे, कयामत तक बड़े बड़े मुफक्किर आते रहेंगे, कयामत तक बड़े बड़े शेखुल हदीस आते रहेंगे। ऐलान खुदा का कुरान में हो रहा है। फरमाया लोगों कयामत तक बड़े बड़े आ सकते हैं, मगर दूसरा मोहम्मद कोई नहीं आ सकता। फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा हक, ये आलिम का ऐलान नहीं, ये जिस रब ने कुरान अपने महबूब के कल्बे अतहर पर नाजिल फरमाया ये उसका ऐलान है। फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, इसका जो तर्जुमा आला हजरत ने फरमाया वो सुना दूं। आला हजरत ने पता क्या तर्जुमा फरमाया, फरमाया मा कान मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, तवज्जो आसान से अल्फाज, फरमाया नहीं है मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, नहीं है मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप। अब ये ऐलान यहाँ पर रब ताला इरशाद फरमा रहा है कि नहीं है मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप। ये ऐलान किसने किया? खुदा ने। ये ऐलान किसने किया?
खुदा ने यहाँ पर नफी की जा रही है कि मेरे महबूब की औलाद, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप किसी मर्द के बाप नहीं है, किसी मर्द के बाप। ये एक अलहदा मौजू है, मैं सुना चुका हूँ कि हुजूर के तो अल्लाह ने 3 बेटे अता फरमाए, फिर वो क्यों लिए, क्या हुआ, क्या मामलात। लेकिन चूंकि हमारे भाई तशरीफ फरमाए हैं आमिर साहिब, कल इनसे मेरी बात चल रही थी, मैंने बताया ये मौजू है, तो उन्होंने कहा अल्लामा साहिब कोई नवियाँ गल्लां सुनाना। तो आज पूरा मौजू नया है अकीदा ख़त्म नबूवत पे, ये तवज्जो से सुनिएगा, उस तरफ में नहीं चलता। इस पर अकीदा ख़त्म नबूवत पर काफ़ी जुमातुल मुबारक पढ़ा चुका हूँ, मगर वक्त की घड़ी भी बिल्कुल मेरे पास बिल्कुल किल्लत है और मौजू मैंने अपने इख्तिताम तक पहुंचाना है। रब ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, नहीं है मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप। ये रब इरशाद फरमा रहा है। अब आगे सुनिए, आगे चले जाएं किसी और सूरत ज़ुख़्रुफ़ के अंदर रब ताला इरशाद फरमाता है कुल इनकाना लिर्रहमानी वलदा, महबूब आप फरमा दें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई औलाद नहीं है। इधर फरमाया नहीं है मोहम्मद किसी मर्द के बाप, उधर फरमाया रब नहीं है किसी का बाप, यानी रब की कोई औलाद नहीं है। यह तर्जुमा सुने, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, ये सूरतुल अहज़ाब है, रब ताला ने फरमाया नहीं है मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप। उधर सूरतुल ज़ुख़्रुफ़ में अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है नहीं है खुदा का कोई बेटा कायनात के अंदर। मौला गल समझ नहीं आई, इधर तूने इरशाद फरमाया मोहम्मद किसी के बाप नहीं, उधर फरमाया कि जनाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई औलाद नहीं। मौला तू समझाना क्या चाहता है, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मौला तू बात और फलसफा उन्वान इस कायनात वालों को क्या समझाना चाहता है, तो आशिकों का कलम उठा। आशिक लोग फरमाते हैं कायनात वालों, एक तरफ से रब ने ऐलान किया नहीं है मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, दूसरी तरफ ऐलान किया कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं। मौला गल क्या है, बात समझाना क्या चाहता है। अल्लाह इरशाद ये फरमाना चाहता है ओ कायनात वालों, ओ लोगों ये ऐलान सुन लो, मैंने अपनी जात की नफी अपनी औलाद के लिए इस वजह से की कि कल को कोई ये न समझे कि जनाब अल्लाह का फुला बेटा वो अल्लाह का शरीक है। फरमाया मैंने अपनी जात की नफी इस वजह से की ताकि मेरी जात में कोई शरीक ना ठहरा सके, और महबूब की औलाद की नफी इस वजह से की ताकि मेरे महबूब की नबूवत के बाद कोई अपना ऐलान नबूवत ना कर सके। फरमाया इस वजह से नहीं है मोहम्मद किसी के बाप और अल्लाह की भी कोई औलाद नहीं। ये कुरान की पहली आयत हो गई। अब आगे चलते, अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर 12 मरतबा है। अल्लाह पाक ने फरमाया वज़कुर फिल किताब मूसा वज़कुर फिल किताब ईसा। अल्लाह ने हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुखातिब होकर फरमाया, हज़रत मूसा से मुखातिब होकर फरमाया। ये सारा कुरान इन चीज़ों से भरा पड़ा है कि अल्लाह ने तमाम नबियों से कलाम फरमाया, हज़रत आदम से भी कलाम फरमाया, मगर हज़रत आदम नबी हैं लेकिन वहाँ बात ना चली। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कलाम फरमा के उसके बाद बेटे आए हज़रत शीस, उनसे भी कलाम फरमाया, गुफ्तगू की, चूंकि नबी थे। फिर हज़रत मूसा आए, वो भी नबी थे, रसूल थे, किताब तौरात दी। फिर हज़रत दाऊद आए, उनको किताब दी और फिर उनको अपने नबी और रसूल बनाया। फिर उनके बाद हज़रत ईसा आए, उनको भी किताब इंजील दी, अपना नबी और रसूल बनाया। मौला हर नबी से तूने कलाम फरमाया और हर नबी को तूने कोई ना कोई मौजज़ात अता फरमाए, हर नबी को तूने कोई ना कोई चीज़ अता फरमाई। मौला हर नबी को तूने हर शय अता फरमाई, मगर यहाँ पर आप तवज्जो कीजिएगा, मैं आपको अकीदा ख़त्म नबूवत समझाने लगा हूँ। अल्लाह ने हज़रत आदम से कलाम फरमाया, लेकिन कलाम इतना फरमाया कि आदम तूने चले जाना है, तेरे बाद किसी और ने आना है। तुसी कसमत चुके बैठे हो।
फरमाया शीश तेरे साथ मैंने कलाम फरमाना है, लेकिन तेरे बाद कोई और नबी आना है। कलाम की एक हद थी, अल्लाह ने हजरत मूसा को भेजा, कलाम की एक हद मुकर्रर की। ए मूसा तुझे तौरात दे रहा हूँ, नबी बना रहा हूँ, रसूल बना रहा हूँ, मगर तेरे साथ कलाम करने की एक हद है। अल्लाह ने हजरत दाऊद को भेजा और आपको ज़बूर अता फरमाई, कलाम फरमाया, कलाम की एक हद है। हजरत ईसा को भेजा, इंजील किताब अता फरमाई, कलाम फरमाया, उस कलाम की भी एक हद है। लेकिन जब आई ना महबूब की बारी, जब आई आमना के लाल की बारी, तो अल्लाह ने कलाम इतना फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया महबूब मैंने औरों को भी भेजा है, नबी और रसूल बना के भेजा है, मगर तुझे मैं रब खत्म नबूवत का ताज पहना के कायनात में भेज रहा हूं। तो अब तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने औरों से भी कलाम फरमाया, मगर जो महबूब से फरमाया ना उसकी कोई हद ही कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया कयामत तो आ जाएगी मगर हर कायनात वाले की जुबान पर मोहम्मद मोहम्मद होगा। ये अल्लाह पाक ने। आगे चलिए सूरत यूसुफ, इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर अगर हम चल के वाकया पढ़े ना हजरत जनाब याकूब का, कि हजरत याकूब से जब बेटा जुदा हुआ, कौन बोले यूसुफ, बेटे जुदा हुए यूसुफ। तो अब कुरान कहता है फबयद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नि फहुवा कज़ीम। ये सूरह यूसुफ है कि जब बेटे बाप से जुदा हुए तो हजरत याकूब इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि आंखों की बिनाई खत्म हो गई। यह आपने सुन रखा है। लेकिन इससे आगे चलते हैं, अल्लाह पाक ने हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया, बहुत बड़ी शान अता फरमाई, और आपको बेटा भी यूसुफ दिया, हुस्न का पैकर, हुस्न का बादशाह। लेकिन ये भी थे मेरे नबी के गुलाम। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बाप से जुदा हुए तो अल्लाह का कुरान जो नक्शा खींचता है वो ये है कि हजरत याकूब बाप इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि आंखों की बिनाई खत्म हो गई। फिर हुआ क्या, जब ये आंखों की बिनाई का वाकया मालूम हुआ हजरत यूसुफ को, हजरत यूसुफ बैठे थे मिस्र में, आपने अपनी कमीज उतारी, कमीज उतारी, और कमीज उतार के आपने जनाब अपने गुलामों को फरमाया ये ले जाओ मेरे बाप को देना, और मेरे बाप को कहना इसको अपनी आंखों पे लगा लेंगे और फिर बिनाई वापस लौट आएगी। ये हजरत यूसुफ कमीज दी, वो कमीज लेके आए, हजरत ने यूसुफ ने हजरत याकूब ने जनाब ऐसे अपनी आंखों पे लगाई, जैसे कमीज लगाने की देर थी आंखों की बिनाई वापस आ गई। समझ नहीं आई? ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। पता चला कमीज अगर आंखों की बिनाई काम कर सकती है तो अल्लाह के वलियों की दुआएं काम क्यों नहीं कर सकती? यहां से भी अकीदा साबित होता है। अब कुरान ने फरमाया कि जब हजरत यूसुफ ने कमीज भेजी और ये फरमाया कि जाके मेरे बाप की आंखों पे लगाना, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज चलती चलती बाप हजरत याकूब पर पहुंचती है, आप ऐसे अपनी आंखों पर लगाते हैं, ये देर थी बिनाई वापस आ गई। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पर बेटे यूसुफ नबी की बाप याकूब नबी की आंखों पर कमीज लगे तो रब जनाब इनकी बेनाई को वापस कर दे। अरे जिस शख्सियत की कमीज बाप नबी पर उनकी आंखों पे लगे उसे यूसुफ नबी कहते हैं, और जिस शख्सियत की दुआ जनाबे हबीब यमनी की बेटी की बेनाई को वापस लुटा दे उसे खातमुन नबीयीन कहते हैं। गल समझ आइए? ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अब हम आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान में इरशाद फरमाया इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। अल्लाह ने फरमाया मैं मट्टी से बशर बनाने वाला हूं, पैदा करने वाला हूं।
तो अल्लाह ने बनाया, किसको बनाया सबसे पहले? हजरत आदम को, जिनको बाबा आदम भी कहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया। जब आई ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत शीश को भेजा, सारे अंबिया पूरी कायनात आती रही, मगर कुरान उठा के देखो, इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, फरमाया ए बंदे तू उस नुतफाए पानी से तो बाद में बना, लेकिन जो तेरी असल इब्तिदा है वो तेरी असल इब्तिदा है मिट्टी से, असल इब्तिदा है मिट्टी से। अरे रब जिसको मिट्टी से बनाए उसे नबी कहते हैं। जिस तरह की कुरान में आया वो नबी बन के आए, इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, मैं आदम बशर को बना रहा हूं मिट्टी से। रब जिसे मिट्टी से बनाए उसे नबी कहते हैं। और कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, रब जिसे नूर का ताज पहना के कायनात में भेजे उसे खातमुन नबीयीन कहते हैं। ये अल्लाह का कुरान है। हुजूर की खत्म नबूवत का यहाँ से इस्तेदलाल कर रहा हूँ। और जरा उस मंजर को अपने जहन में लाओ कि कयामत का मंजर होगा। उस कयामत के मंजर के अंदर जनाब मखलूक चल के जाएगी हजरत जनाब आदम अलैहिस्सलाम के पास, जाके अर्ज करेगी, आदम रब की बारगाह में हमारी सिफारिश फरमाओ। मगर उस दिन पता लगेगा कि या रसूल अल्लाह कहने वाले कहाँ होते हैं और या रसूल अल्लाह का इनकार करने वाले कहाँ होते हैं। वहां कहेंगे ए अल्लाह के नबी, या आदम, या आदम, या मूसा। मैंने कहा इस दुनिया में ये कहने में क्या होता है? हाँ, इस कायनात में कहने में क्या होता है? वो उस दिन कयामत के दिन कहा जाएगा, सारे चल के जाएंगे आदम के पास। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जब कायनात जाएगी तो यहाँ से अकीदा खत्म नबूवत समझिएगा। अर्ज करेगी, आदम हमारी सिफारिश फरमाओ। आप फरमाएंगे, लोगो इज़हबू इला गैरी, आगे चलो आगे चलो। कायनात चलती चलती मूसा के पास आएगी। हजरत मूसा, ए मूसा अल्लाह के नबी रसूल हो, आज हमारी सिफारिश फरमाओ। वो फरमाएंगे आगे चलो। हजरत दाऊद के पास कायनात चल के जाए, आप फरमाएंगे जी हमारी सिफारिश फरमाओ। आप फरमाएंगे, अर्ज करेगी हमारी सिफारिश फरमाओ। आप फरमाएंगे आगे चलो। चलती चलती हजरत ईसा तक जब कायनात वाले पहुंचेंगे तो अर्ज करेंगे, ए ईसा हमारी सिफारिश फरमाओ। आप फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, आज नफ्सी नफ्सी का आलम है, आज कयामत का दिन है। आज ऐसा दिन है कि ना माँ बाप बेटे का है, ना बेटा बाप का है, ना माँ बेटी की है, ना बेटी माँ की है। आज कोई किसी का नहीं है। आगे आगे चलो। हजरत ईसा के पास जब पहुंचेंगे तो हजरत ईसा फरमाएंगे, ए लोगों वो देख रहे हो खत्म नबूवत का ताज पहन के जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा है, उनके पास चलो और चल के अपनी सिफारिश करवाओ। सबसे पहले इजाजत वहां से मिलनी है। कायनात जनाब चलती 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 हुजूर के पास जा पहुंचेगी। जब हुजूर के पास पहुंचेगी, इसे अल्लाह का कुरान कहता है, वयौमन नबासु मिन कुल्ली उम्मतिन शहीद। हुजूर जनाब सजदे में जाएंगे, जाके शफात करेंगे। फिर उसके बाद हजरत आदम को फरमाया जाएगा, आदम अपनी कौम को अलहदा कर और अपनी कौम के पास खड़े होके अपनी कौम की गवाही दे। हजरत आदम अपनी कौम की गवाही देंगे। फिर हजरत मूसा को खड़ा किया जाएगा, उनकी कौम भी अटैच की जाएगी। फरमाया जाएगा, मूसा अपनी कौम की गवाही दो। हजरत दाऊद, हजरत ईसा, सारे नबी, सारे नबी, सारे रसूल अपनी अपनी कौम की गवाही देंगे। गवाही देने के बाद फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सामने लाया जाएगा और अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे सोने महबूब अब आप गवाही देना जरा, अब आप गवाही देना। तवज्जो कीजिए, हजरत आदम से गवाही मांगी जा रही है अपनी कौम की, हजरत नूह से गवाही मांगी जा रही है अपनी कौम की, हजरत जनाब मूसा से गवाही मांगी जा रही है अपनी कौम की, हजरत जनाब दाऊद से गवाही मांगी जा रही है अपनी कौम की। सारे नबी, सारे रसूल अपनी अपनी कौम की गवाहियां देंगे। अरे जो नबी, जो शख्सियत सिर्फ अपनी कौम की गवाही दे उसे नबी कहते हैं, और जो पूरी कायनात वालों की गवाही दे उसे खातमुन नबीयीन कहते हैं। तो हमारे नबी खत्म नबूवत का ताज पहन के तशरीफ लाए हैं। और सुने,
हज़रत मूसा चलते चलते कोहे तूर पे जाते थे, जाके अर्ज़ करते हैं मौला फलम्मा जा मूसा लिमीकातिना वकल्लमहु रब्बु क़ाल रब्बी आरिनी अंजुर इलैक। कुरान पढ़ा है, ज़रा ऊँचा बोलें सुभान अल्लाह। मौला मुझे अपना जलवा दिखाना, मौला अपना जलवा दिखाना। ये हज़रत मूसा अर्ज़ कर रहे हैं मौला मुझे अपना जलवा दिखाना। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा तो मेरा जलवा नहीं देख सकता। फिर अर्ज़ की मौला मुझे जलवा दिखाना। अल्लाह ने फरमाया मूसा नहीं देख सकता। फिर अर्ज़ की मौला जलवा दिखाना। फरमाया मूसा नहीं देख सकता। लेकिन जब बार बार मुफस्सिरीन ने लिखा है अर्ज़ की, तो अल्लाह ने फरमाया वो पहाड़ की तरफ देखें, वहाँ तजल्ली डाली। जब हज़रत मूसा ने देखा, बर्दाश्त ना कर सके, ज़मीन पे आ गए। जब उठे तो कहा काला सुबहानक, मौला तेरी शान ऊंची ऐसी नहीं समझ सकते, तेरी शान तेरा मकाम ऊंचा है, हम नहीं समझ सकते। तो अब तवज्जो कीजिएगा इन मेरे अल्फाजों पर। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में चलते चलते आए अल्लाह का दीदार करने के लिए, लेकिन फिर भी दीदार ना हो सका, फिर भी दीदार ना हो सका। अरे जो शख्सियत रब की बारगाह में चल के आए और दीदार के बारे में जनाब अर्ज करे बार बार मौला मुझे अपना जलवा दिखा, अपना जलवा दिखा, अपना दीदार करवा। लोगों, जो बंदा घर से निकले कोहे तूर पे आए, अर्ज करे मौला मुझे अपना जलवा दिखा, मुझे अपना दीदार करवा। जो ये अर्ज करे कायनात उसे नबी कहती है। और जिस शख्सियत को रब अपने पास खुद बुलवाए और ये फरमाए सुम्मा दना फतदल्ला फकाब कान कौसैन यौ अदना, ऐ मेरे नबी आप रुके। अरे रब की बारगाह में जो चल के आए उसे नबी कहते हैं, और रब जिसे अपनी बारगाह में बुलाए उसे खातमुन नबीयीन कहते हैं। ये महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत है, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब देखें आप आम से अल्फाजों के अंदर हजरत जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, आपको पता बगैर बेटे के आए। जब हजरत ईसा तशरीफ लाए तो आपकी माँ पर बहतान लगाने लगे लोगों ने कहा पता नहीं इसने क्या किया है मरियम ने। जब बहतान लगाने लगे तो अल्लाह का कुरान, अल्लाह फरमाता है फ़अशारत इलैहि, पहले फरमाया कि हजरत मरियम को कि इसकी तरफ इशारा कर, फ़अशारत इलैहि। जब अल्लाह ये इरशाद फरमाया मरियम इशारा कर, हजरत मरियम ने कहा कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिय्या, मौला ये मेरी गोद के अंदर एक ही में बोलेगा, ये छोटा जी बच्चा, छोटा बच्चा है। तो अल्लाह ने फरमाया ये हमारी शान है, हम बुलवाएंगे। इशारा किया, कौम सामने है। हजरत ईसा ने फरमाया काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, नबी और किताब लेके दुनिया में आया हूँ। ये हजरत ईसा है। अरे मैं यहां से इस्तिदलाल करता हूं खत्म नबूवत का। अरे जो नबी अपनी मां की गोद में जनाब रहकर अपनी नबूवत का इकरार करवाए, कायनात उसे ईसा नबी कहती है। और जो नबी अपनी मां आमना की गोद के अंदर रह के अपनी उम्मतियों के लिए दुआ करे, कायनात उसे खातमुन नबीयीन कहती है। हमारे महबूब तो गोद में आए तो फरमाया रब्बी हबली उम्मती, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। अब सुनो आगे चलते हैं, कुरान का 13वां पारा, व इस काला इब्राहीम रब्बी जल हादल बलद आमिना वजनुबनी व बनिया नअबुदल असनाम। हजरत जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह जब आए, आके मक्का शरीफ के अंदर अपनी बीवी और हजरत इस्माइल को जब छोड़ाना, दूर से खड़े होकर अर्ज करते मौला वजनुबनी
व बनी अल्लाबुदल असनाम। मौला अपने घर वालों को छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे घर वालों को पाक करना, मेरे घर वालों को पाक रखना। जंगल के अंदर छोड़ के जाए और तवज्जो करना, अरे जो नबी रब की बारगाह में दुआ करे, मौला मेरे घर वालों को पाक कर दे। कायनात उसे खलील कहती है, कायनात उसे नबी कहती है। और जिसके घर को पाक करने का ऐलान खुद रब कुरान में फरमाए, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अरे जो नबी अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करे, मौला मेरे घर वालों को पाक कर दे, कायनात उसे नबी कहती है। और जिसके घर को पाक करके रब खुद ऐलान फरमाए, कायनात उसे खातमुन नबीन। इस वजह से हम कहते हैं हमें है जान से प्यारा निशान खत्म नबूवत का, हमें है जान से प्यारा निशान खत्म नबूवत का। और उठो घर गए में पहुंचा दो बयां खत्म। ये हजरत इब्राहीम की दुआ है। अब इससे आगे चलते हैं। अल्लाह पाक ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आपने दुआ की, मौला फिरौन का मुकाबला करना है, मुझे कोई हिम्मत दे, ताकत दे, इसका मुकाबला कर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जा फड़ फिरौन नो। परवरिश भी उसी घर में पाई और फिर मुकाबला भी उसी फिरौन से। फरमाया मौला ताकत दे। रब फरमाया जा ना। जब गए फिरौन के दरबार में, देखा वहां तो वजीर मुशीर बड़े बड़े खड़े। तो जो एक दुआ की रब की बारगाह के अंदर, फिर अर्ज की, मौला काला रब्बिश रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौला मेरी ज़ुबान, मेरे सीने, मेरी जान, मेरी ताकत के अंदर इजाफा कुशादा फरमा, ताकि लोग मेरी बात को समझें। अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं आगे चलता हूँ। तवज्जो, सुभान अल्लाह ज़रा बोले ना। हज़रत मूसा नबी अर्ज कर रहे हैं, मौला रब्बिश रहली सदरी, मेरे सीने को कुशादा फरमा। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया चल, कुशादा हो गया मूसा की बारगाह में। तब जो अगर आपकी हो तो आगे चलता हूँ। हजरत मूसा अर्ज कर रहे हैं, मौला रब्बिश रहली सदरी वयस्सिर ली। अरे जो नबी अल्लाह की बारगाह के अंदर अपने सीने को कुशादा करने की दुआ करे, रब कायनात उसे मूसा नबी कहती है। और जिसके सीने को कुशादा करके रब फरमाए, ए मेरे सोने महबूब, अलम नशरह लका सदरक व वदाना अन्का विज़रक, कायनात उसे खातमुन नबीयीन कहती है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब आगे चलते हैं जरा। ये कुरान पाक है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ववरिसा सुलैमानु दाऊद वकाल या अय्युहन नास उल्लिमना मंतिक़त तैरी व ऊतीना मिन कुल्लि शै। हज़रत सुलेमान ये फरमा रहे हैं, लोगों मैं जानता हूँ ये जो परिंदे यहाँ चूँ 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 कर रहे हैं ना, इनकी बोलियाँ भी जानता हूँ। हज़रत सुलेमान नबी हैं, फरमाया ये जो बोल रहे हैं ना इनको मैं जानता हूँ। अरे सुलेमान नबी जान सकते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं जान सकते। अब सुनो, कायनात ये हज़रत जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम
इनके साथ परिंदे, आपने अपने ये पूरा एक वाकया है, आप फरमाते मैं इनकी बोलियां जान सकता हूं। अरे जो परिंदों की बोलियां, परिंदों को जुबान मिली है ना, जुबान तो है ना, चूं चूं तो करते हैं ना। अरे जो नबी, जो शख्सियत परिंदों की बोलियां चूं चूं करते हुए जान ले, कायनात उसे सुलेमान नबी कहती है। और जिस शख्सियत की बारगाह में अबू जहल हाथ में बेजुबान चीजें लेके आए और अर्ज करे अगर नबी हैं तो बताएं मेरे हाथ में क्या है, तो हुजूर फरमाएं कि अबू जहल मैं बताऊं या ये बताएं, तो फिर हैरान हो जाए। फिर हुजूर फरमाएं चीजों तुम बोलो, वो जनाब कंकर पड़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे मैंने कहा नबी और खातमुन नबीयीन का फर्क देखना है तो यूं देखो कि जो शख्सियत इन परिंदों की बोलियां जाने, कायनात उसे नबी कहती है। और जो शख्सियत कंकरू से अपना कलमा पढ़वा ले, कायनात उसे खातमुन नबीयीन कहती है। ये महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है, ये महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम है। और देखो ये आयत आखिरी आयत है, इसके बाद इजाजत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया वा वहबना लहू इसहाक, हजरत आदम को भेजा। हजरत आदम नबी, आदम के बाद उनके बेटे शेष आए, वो भी नबी, फिर हजरत नूह नबी, फिर जनाब चलते चलते इसी तरह कुरान को सामने रखते हैं वा वहबना लहू इसहाक व याकूब वकुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन कबलु व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलेमान। फरमाया आदम नबी, आदम के नीचे बेटे शीस भी नबी, इसी तरह दाऊद नबी, दाऊद के नीचे बेटे जनाब सुलेमान नबी, अब इसी तरह जनाब इब्राहीम नबी, इब्राहीम के बेटे जनाब इस्माइल नबी, इसी तरह आगे जनाब चलते चलते अगर आगे हम आखिर में आके ये करें, हजरत इब्राहीम के बाद हजरत इस्माइल हैं, फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने बड़ी शान बड़ा मकाम अता फरमाया है, नबी बन के आए हैं। ये सारे नबी, इनके अंदर रब ने जिनको औलाद दी, हजरत याकूब को उठा लें, खुद भी नबी, पुत्र भी नबी, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को औलाद मिली, नबी क्यों नहीं बनाया? हर नबी का बेटा नबी है, हर नबी का बेटा नबी है, जिनको औलाद दी नबी जरूर बनाया। याकूब के बेटे जनाब यूसुफ नबी हैं, इसी तरह जनाब दाऊद के बेटे सुलेमान नबी हैं, इब्राहीम के बेटे इस्माइल नबी हैं, और उधर से इसहाक, ये दो बेटे हैं, ये नबी हैं। अब ये रब ताला कुरान पाक में भी इरशाद फरमा रहा है मौला तूने जनाब ये नबी क्यों नहीं बनाया? अब तवज्जो, ये कुरान की बात। फरमाया हमने जनाब हजरत इब्राहीम को दो बेटे अता फरमाए, एक इस्माइल एक इसहाक। अब इस्माइल की जो लड़ी है वो ऊपर से चलती हुई भी हजरत आदम तक पहुंचती है, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लड़ी नीचे भी चलती चलती पहुंचती है। अगर नबी का शजरा पढ़ो हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, तो आप यूं पढ़ते पढ़ते जनाब हजरत इस्माइल से हजरत हमारे प्यारे नबी के ऊपर हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह तक आपको कोई नबी नजर नहीं आएगा। जहां अदनान जाके पढ़ो, अब्दुल मुत्तलिब जाके पढ़ो, अब्दुल्ला जाके पढ़ो। मौला हमें बात समझ नहीं आई, हर नबी का बेटा नबी बन के आया, हर रसूल का बेटा रसूल बन के आया। तूने ना हमारे नबी के ऊपर नबी रखा, ना नीचे कोई नबी रखा। रब ने फरमाया कायनात वालों तुम्हें अकीदा खत्म नबूवत समझाना चाहता हूं। अरे जरा गौर करो, जो रब अपने महबूब के ना ऊपर ना नीचे नबी नहीं रहने देता, तो कायनात वाला अगर कोई दावा करे कि मैं नबी बन के आया हूं, तो फरमाया लोगों ऐलान सुन लेना, मेरे महबूब मोहम्मद के बाद कयामत तो आ सकती है मगर दूसरा कोई मोहम्मद नहीं आ सकता। तो इस वजह से रब ताला ने यह ऐलान फरमाया महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप ख़त्म नबूवत का ताज पहन के तशरीफ़ लाए, और ये ऐसा ताज है कि कोई बंदा अगर ये दावा करे कि मैं जनाब उस नबी को मानता हूँ, मैं उस नबी का कलमा पढ़ता हूँ, जिस तरह कुरान बाकी है मेरे नबी का दीन भी बाकी है, मेरे नबी का इस्लाम भी बाकी है, ख़ुद मेरे नबी भी बाकी हैं। अकीदा सुनो, क़यामत तो आ सकती है मगर कोई दूसरा नबी, कयामत तो आ सकती है मगर कोई दूसरा नबी, कयामत तो आ सकती है मगर कोई दूसरा नबी